अमेठी जनपद में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की गई बैठक का आयोजन। लगभग 2.5 करोड़ का सांसद निधि से राज्य मंत्री मनकेश्वर शरण सिंह ने व्यवस्थाओं का किया लोकार्पण, जिसमें क्षेत्र की विभिन्न जगहों में पेयजल के लिए वाटर कूलर व हाई मार्क्स लाइट व कई विकास कार्य भी रहे शामिल। राज्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की मंशा है कि फजूल खर्चे को रोक जाए, जो जनता हित को देखते हुए एक साथ चुनाव कराया जाए, जिससे विकास कार्य और गति मिल सके। बैठक में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री मनकेश्वर शरण सिंह, जिला अध्यक्ष सुधांशु, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कृष्ण सिंह तिलोई, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बहादुरपुर रमेश सिंह उर्फ पप्पू एवं ब्लॉक के सभी कर्मचारी रहे मौजूद। राज्य मंत्री मनकेश्वर शरण सिंह ने पाकिस्तान पर हुए एयर स्ट्राइक बारे में जानकारी देते हुए भारत माता की जय के लगाए नारे। तिलोई विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक बहादुरपुर सभागार में आयोजित हुआ कार्यक्रम। बाहर कुछ विकासखंड बहादुरपुर में कराए गए कुछ कार्य, जिसका उद्घाटन हमारे द्वारा किया जा रहा है और ये संभव तभी है आप लोगों की वरिष्ठ संभव है कि आज हमारे का विकास, हमारे देश का विकास, हमारे प्रदेश का विकास आदरणीय द्वारा कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। इसमें कई चीजों में जैसे सड़क है, इधर जाओ यार। जिसका इंतजार कर रहे थे हमारे प्रदेश के राज्य सबका बता दो रुके रहा यार। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इस कार्यक्रम में हम लोग इंतजार कर रहे थे हमारे इस प्रदेश के राज्य मंत्री आदरणीय राजा मनकेश्वर शरण सिंह जी का, जिनका सभी लोग हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे आदरणीय बहुत कुछ हमको नहीं बोलना है, जैसा हम सब जानते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा पीछे लगा है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। हेलो, इस कार्यक्रम अच्छे विषय पर, बहुत ही अच्छे समय पर, बहुत ही अच्छे सुहाने मौसम पर यहाँ उर्दू समागम का कार्यक्रम रखा गया है। एक राष्ट्रीय चुनाव के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले हम चाहेंगे इस कार्यक्रम में हमारे विकासखंड बहादुरपुर में इस ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख चंद्रकली जी से कि आप आदरणीय महाराज जी, ब्लॉक प्रमुख रमेश बहादुर जी, आप जो है आदरणीय जिलाध्यक्ष, इस बीच में हमारे जिले के जिला महामंत्री भागीरथी मौर्य जी, आप भी हैं जी, आप भी आदरणीय महाराज जी का स्वागत करें, राज्य मंत्री जी का। इसी क्रम में धनपाल जी, आप भी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। राधे राधे। हमारे जयंत नगर के मंडल अध्यक्ष अनोखे लाल जी, आप भी आकर हमारे तिलोई मंडल के यशस्वी मंडल अध्यक्ष पंकज अवस्थी जी, आप भी आकर आदरणीय स्वागत करें महाराज जी का। किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष श्री राजेश मिश्रा जी, आप भी स्वागत करें आदरणीय जिलाध्यक्ष जी का। श्री पंकज तिवारी के अध्यक्ष हैं, आप भी जाकर आदरणीय महाराज जी का स्वागत करें। जिला महामंत्री और सदस्य मोर्चा मोहम्मद मौलाना शहीद जी, आप भी आकर आदरणीय श्री जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। प्रधान राम सेवक वर्मा जी, आप भी आदरणीय महाराज जी का स्वागत करें, राज्य मंत्री जी का। प्रधान दुखतिया, इस ग्राम सभा के राजा है प्रधान जी, आप भी आकर आदरणीय महाराज जी का स्वागत करें। इसी क्रम में मैं चाहूंगा हमारे पूर्व प्रधान खैराना ओमकार तिवारी जी, आप भी आए भाई, बॉर्डर पे हैं आप महाराज जी, आप भी आकर आदरणीय महाराज जी का स्वागत करें। उदारी प्रधान, आप आकर आदरणीय श्री प्रमुख जी का स्वागत करें, प्रमुख श्री चंद्रकली जी का। भीम सिंह मुड़वा,
पूर्व प्रधान, आइए आप आदरणीय महाराज जी का स्वागत करें। हम आपसे चाहेंगे आदरणीय मुन्ना सिंह जी का स्वागत करें, आप कुछ दूर देकर। ये हमारे उदारी प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हेलो श्री अमर सिंह जी, आपसे हेलो हमारे अवसर दीजिए आदरणीय अध्यक्ष। हो गई थी हमारे राम सिंह भैया, आपसे अनुरोध है कि आप भी आकर आदरणीय महाराज जी का स्वागत करें। जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज अपने इस बीच में एक राष्ट्र भारत माता की जय बोलते हुए हम सबको आज गर्व होना चाहिए। आज भारत ने अपना ऐतिहासिक निर्णय लिया था, उसका रिजल्ट सामने दे दिया। इसलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब विकासखंड बहादुरपुर में विधानसभा किलोई एक राष्ट्र और एक चुनाव को लेकर के माननीय मंत्री जी हम सबके बीच में हैं। राज साहब किलोई मुख्य अतिथि के तौर पर आप भी हम सबको संबोधित करेंगे, बताएंगे। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रिय भाई सुधांशु शुक्ला जी, ब्लॉक प्रमुख किलोई आदरणीय मुन्ना सिंह जी। आज मुन्ना सिंह जी के विषय में एक बात बताना भी है कि कल और एक विधवा असहाय बच्चे का शादी करवा करके एक पुनीत कार्य कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने हम सबको आमंत्रित किया है। आपको आमंत्रित करते हैं। इनके बगल में पूर्व चेयरमैन महेश सोनकर जी, भाई जिला महामंत्री भागीरथी मौर्य जी, जिला मंत्री छोटे भाई आदरणीय मनोज जायसवाल जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय रामसेवक वर्मा जी, जायस के मंडल अध्यक्ष आदरणीय सुधांशु शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष स्वर्गीय जिला महामंत्री भागीरथी जी, मंच पर बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षगण, पूर्व मंडल अध्यक्षगण, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, प्रधानगण, माताएं बहनें, नौजवान साथियों, केवल अगर आप 10 वर्षों का देखें, 2014 से 2024, 2014 से 2024 10 साल में हम लोग को लगता है कि 10 साल सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप जोड़े तो 2014 में 6 महीने 4 महीने के करीब आचार संहिता लागू हुई। उसके बाद फिर 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ, 6 महीने उसमें कोई काम नहीं हुआ, तो हो गए 12 महीने। हाँ बताओ हो गया। फिर उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, 6 महीने फिर उनका रहा। फिर उसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ, फिर 6 महीने काम उनका रहा, यानी 2 साल गए। अब इसके बीच 2 बार पंचायत चुनाव भी हुए, 3-3 महीने उसमें गए। उसी बीच 2 बार निकाय चुनाव हुए, 3-3 महीने उसमें भी गए, तो यानी 3 साल। 3 साल केवल चुनाव में होता था। आप लोग देखते होंगे लगभग हर साल कोई ना कोई चुनाव होता, और इन सब चुनाव में अगर ये सारे चुनाव एक साथ करा दिए जाए, एक साथ हो भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो सरकार का जो इस समय विचार है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव जैसे पहले
फिर 1957 में, फिर 1962 में, उसके बाद 67 तक जिस तरीके से चुनाव होते रहे और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के 6 महीने के भीतर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव करा दिए। तो टोटल जो अगर आप देखें तो जो 3 साल आचार संहिता लगी रहती थी वो आ जाएगी 6 महीने। तो जो काम करने का मौका है वो 2.5 साल अधिक मिल जाएगा सरकार। ये एक छोटी सी बात है जो हम सबको समझने की जरूरत है और लोगों को समझाने की भी जरूरत है कि सरकार क्यों लाना चाहती है। जैसे आप लोगों ने आम भाषा में हम लोग कहते हैं 10 साल से मोदी सरकार है, लेकिन अगर असलियत में आप देखें तो काम करने का मौका 7 साल में। कोई राज्य सरकार होती है उसको भी काम करने का मौका 7 साल में। ये एक अनुमान है लगभग 20,000 करोड़ रुपए। अब इस 20,000 करोड़ रुपए से कितना काम हो सकता है? सारे अधिकारी उसमें जुड़े रहते हैं। उत्तर प्रदेश का अधिकारी जाता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु का अधिकारी जाता है आंध्रा में, आंध्रा का अधिकारी जाता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का अधिकारी जाता है सिक्किम में। चुनाव के समय आप लोगों ने देखा होगा जो पर्यवेक्षक वगैरह जो बनते हैं वो सब बाहर के होते हैं। आदरणीय सुश्री जिलाध्यक्ष जी से चाहेंगे कि कार्यक्रम की शुरुआत आप करें। आप अपने उद्बोधन से हम लोगों को बताने का कष्ट करें। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। भारत यहाँ मान लीजिए अमेठी लोकसभा में आया तो महाराष्ट्र यहाँ आने में उसको खर्चा लगेगा और हर बार अलग अलग चुनाव में फिर अलग अलग पर्यवेक्षक। तो अगर उसका खर्चा भी हम जोड़ दें तो यहाँ पर रहेगा तो खाए पिएगा कहीं रुकेगा, वो सारा खर्चा भी सरकारें करती है। ये सारा खर्चा अगर मिला के देखा जाए तो करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया हो जाता है। और 25,000 करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं। इस पैसे को कितना हम लोग विकास कार्यों में लगा सकते हैं। ये 2 चीजें अगर हम लोग कर ले जाए तो इसके साथ सरकार को काम करने का मौका भी अधिक मिलेगा और सरकारी धन जो खर्चा हो रहा है वो विकास कार्य में लगना शुरू हो जाएगा। एक और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है 9 जगहों पे हमला हुआ है। 7 जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे है और 2 जगह ऐसे हैं जो पाकिस्तान में है और एक तो लगभग पाकिस्तान के 100 किलोमीटर के अंदर है। भारत अगर इस तरीके से देखा जाए तो 100 किलोमीटर के अंदर घुस के और पाकिस्तान के उस आतंकवादी अड्डे को जो हिजबुल का अड्डा था, जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा हिजबुल का अड्डा था, उसको तहस नहस किया। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है 2.5-3 घंटे पहले की 90 से अधिक आतंकवादी मरे हैं। लेकिन अब वहाँ मलबा अलबा सब वहाँ की आप लोग देख रहे होंगे, इस समय यूट्यूब पे बहुत चल रहा है। वहाँ के लोग ही बना के वीडियो भेज रहे हैं। मलबा वलबा हटेगा तब गिने जाएंगे, तब सही आंकड़ा तभी पता चल पाएगा। लेकिन कम से कम, और जो मोदी जी ने कहा था हमारे 27-28 लोगों को मारा गया था और 90 से 3 गुने से अधिक 1:44 पे हम लोगों ने 3 गुने से अधिक को मारा है। ये बदला ये दर्शाता है कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से मोदी जी और योगी जी की जोड़ी जो है वो भारत को कुछ स्थान तक ले जा रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद मोदी और योगी पे इसी तरह से बना रहे जिससे हमारा राष्ट्र उन्नति के रास्ते पे बढ़ता रहे। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मेरा आप सबसे आग्रह है थोड़ा भारत माता की जय का हम लोग थोड़ा खड़े होकर लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद भगवान का जयकारा भी लगाना है ना। भारत माता की, भारत माता की। हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में रहना
अध्यक्ष जी, आज ब्लॉक बहादुर सभागार में मीटिंग की गई थी, ये किस तरह का कार्यक्रम था और इससे क्या जनता को लाभ मिलेगा? पार्टी के निर्देशानुसार एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर विधानसभा तिलोई की जो है प्रबुद्ध समागम का कार्यक्रम था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश मंकेश्वर शरण सिंह जी उपस्थित रहे। संगठन के सभी पदाधिकारी रहे। जो एक राष्ट्र और एक चुनाव की अवधारणा अपनी पार्टी निरंतर काम करे, इस संदर्भ में आज बैठक आयोजित की गई थी। प्रबुद्ध समागम का कार्यक्रम था, जिसमें एक राष्ट्र और एक चुनाव के जो लाभ होंगे, जैसे चुनाव में मशीनरी का कम उपयोग होगा, अतिसूचना की वजह से होने वाला विकास कार्य जो बाधित होता है उससे हम सबको निपटारा मिलेगा, सरकार का धन जो अपव्यय होता है उससे हम सब बचेंगे। उसी क्रम में आज यहाँ बैठक आयोजित की गई। और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, 9 जगहों पे हमला हुआ है। 7 जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे है और 2 जगह ऐसी हैं जो पाकिस्तान में है, और एक तो लगभग पाकिस्तान के 100 किलोमीटर के अंदर है। भारत अगर इस तरीके से देखा जाए तो 100 किलोमीटर के अंदर घुस के और पाकिस्तान के उस आतंकवादी अड्डे को, जो हिजबुल का अड्डा था, जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा हिजबुल का अड्डा था, उसको तहस नहस किया। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है 2.5-3 घंटे पहले कि 90 से अधिक आतंकवादी मरे हैं। लेकिन अब वहाँ मलबा अलवा सब वहाँ की आप लोग देख रहे होंगे, इस समय यूट्यूब पे बहुत चल रहा है, वहाँ के लोग ही बना के वीडियो भेज रहे हैं। मलबा उलबा हटेगा तब गिरे जाएंगे, तब सही आंकड़ा तभी पता चल पाएगा। लेकिन कम से कम, और जो मोदी जी ने कहा था हमारे 27-28 लोगों को मारा गया था, और 90 से 3 गुने से अधिक 1:44 पे हम लोगों ने 3 गुने से अधिक को मारा है। ये बदला ये दर्शाता है कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से मोदी जी और योगी जी की जोड़ी जो है वो भारत को कुछ स्थान तक ले जा रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद मोदी और योगी पे इसी तरह से बना रहे, जिससे हमारा राष्ट्र उन्नति के रास्ते पे बढ़ता रहे। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मेरा आप सबसे आग्रह है, थोड़ा भारत माता की जय कर हम लोग थोड़ा खड़े होकर लगाओ तो ज़्यादा अच्छा लगे। और उसके बाद भगवान से जयकारा भी लगाना है। भारत माता की, भारत माता की। हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।